जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। ज़िम्मेदारान है 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। 2019 से मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। ज़िम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। 72 घंटों में रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सब ऐसी हुकूमत में हुआ जिसने दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की। पता नहीं कहाँ से साफ़ और शफाफ हुकूमत चली थी। मुल्क की मफाद के लिए सख्त फैसले करना होंगे। FBR अरबों रुपए कमाता है, वो पैसे ख़जाने में लाएंगे। पूरा यकीन है मेहनत से कश्ती किनारे लग जाएगी। FBR अफसरान की नाकिस कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरानों को ओहदों से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग। खिदमात FBR एडमिन पूल के सपोर्ट दीगर महकमों में काम करने वाले FBR अफसरान को वापस FBR भेजने की हिदायत। डेपुटेशन पर काम करने वाले अफसरान को वापस भेजने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म ने दी। इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं, यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए महमूद खान अचकज़ई है और मौलाना फजलुर रहमान से उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? नून लीग ने PTI को हाथ मिलाने की दावत दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी का जवाब, कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI-SI से चाहते हैं। मुस्तरद शुदा लोग हैं, हमसे क्या बात करेंगे? मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मशरूत तौर पर तैयार हैं। पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। सियासी मुकदमात ख़त्म। बानी PTI और ख़वातीन समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्ज़े की बात सियासी है। बानी PTI लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रुकावट डालने वाले नाकाम होंगे। किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हम सब टीम पाकिस्तान हैं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स अवाम की खुशहाली के काम से नहीं रोक सकते। मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ रहें। पाकिस्तान को गज़ा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर दिफ़ा के सालाना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के वज़ीर दिफ़ा ने मुलाकातें की हैं। मुलाकात में दिफ़ाई ताउन के इक़दाम समेत इलाकाई सलामती के अमूर का जायज़ा लिया गया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कौमी सलामती की तरजीहात का जायज़ा लिया गया। इंतहा पसंदी के ख़तरात, बॉर्डर मैनेजमेंट और मेरी टाइम सिक्योरिटी पर भी गौर किया गया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसानात में इजाफा। PDM रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 14 ज़ख्मी, 25 मकानात को मुकम्मल और 1910 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। मसलूंग में तूफ़ानी बारिश से तबाही, नशेबी इलाके से एरियाबा गए। तफ्तान में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। चाकी में बारिश के बाइस कई कच्चे मकान ज़मीन बोस। कोलू और किरतनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए।
कोयटा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। मानसेरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। रुझान में उस्मान के इलाके में झोपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। सोबतपुर में बिजली गिरने से 13 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगे। ज़राए ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल पर 5 कट लगे हैं। ठीक होने में 1 माह लगेगा। पाकिस्तानी सार्फिन को शाम के वक्त इंटरनेट ब्राउज़ करने में मुश्किलात होंगी। परिंदे चोरी करने का इल्ज़ाम। कराची के इलाके PCHS कॉलोनी में शहरियों ने नौजवान को मुबैना चोर करार देकर जान ले ली। तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के भाई ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि ताहिर का करोड़ों रुपए का बिजनेस है। लेन देन के तनाज़े पर इल्ज़ाम लगाया गया। कराची वाले हो जाएं होशियार। IG सिंध ने शिकारपुर से 78 पुलिस एहलकारों को ज़िला बदर कर दिया। खुफिया तहकीकात में पुलिस एहलकार डाकुओं से राब्ते में पाए गए, जिन्हें अब कराची भेजा जा रहा है। IG सिंध गुलाब नबी मेमन ने ज़िला शिकारपुर के 78 पुलिस एहलकारों को ज़िला बदर किया। एहलकारों में 20 हेड कांस्टेबल्स और 58 कांस्टेबल्स शामिल हैं। पुलिस एहलकारों के इंक्रीमेंट्स और मराद ख़त्म कर दिए गए। रानीपुर के पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से कमसन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस मुकदमे के 5 गवाहान ने बयानात तब्दील कर दिए। 7 काम करने वाली उजाला सवेरा दीगर गवाहान सग़ीर, मोहम्मद हुसैन, नसीम ने बयान तब्दील किए। कहा कि हमने मुल्ज़िमान को जुर्म करते हुए नहीं देखा। मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को ज़मानत की दरख्वास्त दे दी। मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी। मुल्ज़िमान सेंट्रल जेल मुंतकिल। पेशावर के थाना खान रज़ाक हदूद में 50 रुपये के बदले रिक्शा ड्राइवर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर और मुल्ज़िम के दरमियान 150 रुपये किराया तय हुआ। मुल्ज़िम ने 100 रुपये दिए, मज़ीद 50 रुपये देने से इनकार किया। पूरा किराया न देने पर रिक्शा ड्राइवर और मुल्ज़िम के दरमियान लड़ाई हो गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। अपना बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। कराची वालों को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए का कर्जा मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर रोज़गार स्कीम का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोज़गार स्कीम में अप्लाई करें, सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, मंजूरी पर 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका साफ़ हो जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70% कमी आने वाली है। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली कंपनियों ने 1 माह के लिए फ़ी यूनिट 2 रुपये 94 पैसे इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज कीमत में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफे से सार्फिन पर 1 माह में 20 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। कराची के नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह में होशरुबा इजाफा। 25 से 40 साल की उम्र के यौमिया 4 से 5 नौजवानों को हार्ट अटैक होने लगा। गैर सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी और फास्ट फूड समेत तली हुई अशिया का इस्तेमाल नौजवानों में अमराज क़ल्ब का सबब बन रहा है।
गज़ा में इसराइली जनूनियत थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल के काबिज़ अफवाज ने 24 घंटों के दौरान गज़ा में शहरी आबादी पर 5 हमले किए। कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 75 ज़ख्मी हो गए। शहर में इसराइली फ़ौज की रुकावटों के बायस तबी और रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाकों में जाने से कासिर हैं। पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ के तलबा ने गज़ा जंग के ख़िलाफ़ एहतजाजन क्लासेस मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का डिपार्टमेंट की इमारत पर कब्ज़ा, दाखिली रास्ते बंद, खिड़कियों और दरवाज़ों पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ तलबा के मुज़ाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। 550 से ज़्यादा तलबा को गिरफ़्तार किया जा चुका। अमरीका की डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुँच गई। बोली तलबा का अमरीका से मुतालबा है कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। नौजवान आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने मुज़ाहरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। कहा कि अमरीका मुज़ाहरा करना अवामी हक, हम दिफा करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कहा सेहूनियों को जीने का हक नहीं का नारा लगाने वाले तलबा को जामिया से निकाल दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि मुमकिन रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे के लिए तैयार हूँ। ट्रंप से मुबाहिसा करके खुशी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि वो भी तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि बाइडन उसके लिए राज़ी हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने भी ट्रंप का बाइडन के साथ मुबाहिसे के लिए आमादगी का इशारा दे दिया। अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया के रियासती इलेक्शन में एजाज जोसेफ गुल रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने में कामयाब। रिपब्लिकन एजाज जोसेफ गुल का 5 नवंबर को डेमोक्रेट के शॉन डॉहर्टी से मुकाबला होगा। एजाज गुल पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट 172 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त ये सीट डेमोक्रेट के पास है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सीरीज़ में कीवीज़ को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ के फैसला कुन मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। और हुंजा की 8 साला अलीहा शाह ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वसीम अकरम बॉलिंग एक्शन की वजह से शायकीन ने क्रिकेट की तवज्जो हासिल कर ली। एक्सपर्ट्स ने मुस्तकबिल की सुपरस्टार करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।